इस पूरे मामले में आप मुझे बताएं कि बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या है। बच्चों को जीआईटी से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों को इस वक्त महंगाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों को तालीमी इदारे खुलने से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या है? शफात, ये तो आपने बच्चों की दुखती रग पे हाथ रख दिया है। बच्चे अब यही परेशान हो रहे हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं, गुस्से में भी हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जाए और कहाँ जाके अपनी फरियाद सुनाए, क्योंकि मवेशी मंडी जो लगी है शफात, आपको पता ना, बच्चे तो विंडो शॉपिंग करने के लिए भी जाते थे। बच्चों को दाखिला कर दिया ममनू और मवेशी अभी लोग खरीद के भी नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि लोग अभी भी तजब्जुब का शिकार हैं कि मवेशी खरीदें या ना खरीदें, क्या करें। तो इसलिए आप उनका गुस्सा तो बजा है ना शफात यहाँ पर। जी जनाब, मवेशी मंडियों में बच्चों का दाखिला ममनू है और एसओपीज जो हैं वो मवेशी मंडियों ने जारी कर दिए हैं। उसमें कोई जो वॉक थ्रू गेट्स बनाए गए हैं, कोई शख्स हाथ धोए बगैर दाखिल नहीं हो सकता। सोशली डिस्टेंट रहने की, लोगों को समाजी फासला, फिजिकल फासला रखने की हिदायत भी जारी की गई है और जानवरों की खरीदारी के हवाले से भी कुछ एहतियात बरतने की ताकीद की गई है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। कोरोना के केसेस में कमी आई है, साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से लिए गए इकदामात के बायस वायरस को कंट्रोल करने में भी मदद मिली है। ऐसे में अवाम का ताउन जरूरी है। ईद कुर्बा पर कोरोना वायरस ना फैले, कुर्बानी के जज्बे के तहत आए हम दूसरों के लिए मिसाल बने, खुद महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज बनाएं। शहरियों को एहतियात करना होगी और समाजी दूरी की हिदायत पर अमल करते हुए ही ईद मनानी होगी। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज अब सबसे अपील करता हूँ कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की तो फिर खतरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस। ईद उल अज़हा पर हुकूमत ने मवेशी मंडियों को शहर से दूर बनाने के अहकामात जारी किए हैं। शहरियों से अपील की गई है कि जानवरों की खरीदारी के लिए हुकूमत की मुकर्रर करदा मवेशी मंडियाँ ही जाएं। सिर्फ वो अफराद मंडी जाएं जिन्होंने खुद कुर्बानी करनी है। मुअम्मर अफराद और बच्चों को मंडी ना लेकर जाएं। मास्क और हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें। अंदरूनी शहर किसी भी मवेशी मंडी या फर्ज से जानवर खरीदने से गुरेज करें। इनफरादी कुर्बानी के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह दें। कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों में तकसीम किया जाए। जानवरों की कुर्बानी अपने इलाके में मौजूद हुकूमत के मुकर्रर करदा ज़िबहखानों, मुख्तलिफ चैरिटी, कम्युनिटी तंजीमों और ऑनलाइन के जरिए की जाए। ईद कुर्बा पर घरों में दावत से गुरेज किया जाए। तो जनाब अब जरा इस हवाले से आगे बढ़े। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। जरा मवेशी मंडियों का रुख करते हैं कि इस वक्त मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है। कराची के वाले से बात करेंगे, लाहौर पेशावर के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जरा चलते हैं कराची, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो है वो सजाई गई है। तो अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, ये बताएगा कि मवेशी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? बच्चों को आने की इजाजत भी मिली या नहीं मिली? जी शफाहत मदिया, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। 1000 एकड़ पर कायम 48 ब्लॉक पर मुश्तमिल इस मवेशी मंडी में 7 लाख कुर्बानी के जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। मंडी इंतजामिया के मुताबिक अब तक 65,000 से जायद कुर्बानी के जानवर आ चुके हैं। एक एसओपी बनाई गई थी, उस एसओपी के तहत बाकायदा तौर पर मंडी में आने वाले अफराद को अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। 1000 एकड़ पर मुश्तमिल ये मवेशी मंडी है। यहाँ शिकवा करते नजर आते हैं व्यापारी। आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर स्प्रे वाला कुछ नहीं आता है, बोला है, लेकिन सरकार का काम है वो करे ना, आया तभी तो कुछ नहीं है। परेशान, उधर तो नहीं लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। कितना कचरा पे है, कितना पानी पे है, कोई नहीं ट्रैक्टर है, न कोई इंतजामी बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। कोई सहूलत वहाँ पर लिए नहीं है। जो पिछले साल 1500, इस साल 1800, 1900, 2000 से एक जानवर की जगह ली थी। 7300 रुपए का एक सिंगल ट्रक मिलता है। जी बिल्कुल, ये थे वो व्यापारी जो बाकायदा तौर पर शिकवा करते नजर आए हैं मंडी इंतजामिया के हवाले से। बताया जाता है कि 400 गज के प्लॉट की यहाँ वैल्यू तकरीबन 1,75,000 है, जबकि 200 गज के प्लॉट की कीमत जो है 80,000 रुपये बताई गई है। उसके साथ साथ देखा जाए तो पानी के कई मसाइल नजर आते हैं। कुर्बानी के जानवरों को मुकम्मल तौर पर पानी फराहम नहीं किया जा रहा। एक ड्रम 550 तो किसी को 350 में फरोख्त किया जा रहा है। छोटा कनस्तर जो है 150 रुपए के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बड़ा पानी का टैंकर है वो 7300 में फरोख्त किया जा रहा है।
बहुत शुक्रिया जी अफजल परवेज। इस वक्त मवेशी मंडी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो हमने वहाँ पे ज़्यादा ग्राहक जो नहीं आए, लेकिन ये बात काफ़ी प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बड़ी में लाहौर और पेशावर में जान लेते हैं। जी जनाब, लाहौर से हमारे नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा पहले उनसे भी बात कर लेते हैं। और पेशावर से हमारे नुमाइंदे उस्मान अली मौजूद हैं। पहले लाहौर का जिक्र करते हैं। जी अलमास भाई बताइएगा, क्या सूरत हाल है मवेशी मंडियों की? कोई आ रहे हैं खरीदार, कोई रश नजर आया? शफात, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना ने जहां मुल्क के बाकी जो कारोबार हैं उनकी इकानमी को तबाह किया है, इसी तरह यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कि ये मंडी है, या बेचारे जो व्यापारी हैं वो एक महीना हो गया यहाँ पे आके बैठे हैं, उनके अखराजात रोज़ के अपने पर भी हो रहे हैं, जानवरों का जो चारा है वो भी डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गाहक बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो जो छोटे जानवरों के व्यापारी हैं, ये वो वाली मंडी है शाहपुर कांजरा। शफात, आपने लाहौर में ये देखी होगी, ये 12 महीने चलती है और ये लाहौर के निवाह में, लाहौर से शहर से बाहर बनाई हुई मंडी है। यहाँ पे बड़ा जानवर अभी तक नहीं आया, यानी बड़े जानवर में बछड़े होते हैं, वो होते हैं, ऊँट होते हैं और गाय भैंस इस तरह की। जो छोटा जानवर है वो यहाँ पे बिल्कुल मौजूद है और उसका भी गाहक नहीं है। बड़े जानवर सारा साल चलते रहते हैं, क्योंकि किसाई हज़रात यहाँ पे तकरीबन अब 20 दिन तो ईद को आने में रह गए हैं। ये व्यापारी यहाँ पर तकरीबन को 1 महीने से मौजूद है, तो बड़ा जानवर अभी तक क्यों नहीं आ पाया? बस वही उन्हें ख़तरा है कि जब यहाँ पे पहुँच जाते हैं एक दफ़ा मंडी में, तो जैसे अफजल ने बताया कि उन्हें यहाँ पे आके बड़े अखराजात करने पड़ते हैं। एक तो वो प्लाट लेना पड़ता है जहाँ पे वो पूरे महीने का वो अखराजात देंगे, उसके अलावा उनके ज़ाती अखराजात बहुत होते हैं, और जानवर सबसे ज़्यादा मुश्किल में होता है कि उनको इतनी सख्त गर्मी में उन्हें पानी और चारा इस तरह का पिलाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक खौफ था, सब पंजाब में सबसे ज़्यादा जो कोरोना का खौफ है वो सिर्फ लाहौर में है, और लाहौर में इतने ज़्यादा केसेस हैं, उसकी वजह से उसका मेन जो असर हुआ मैं अलमास में एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, मुझे बताएं रेट्स क्या हैं इस वक्त? जो क्योंकि ज़ाहिर है लोगों का ज़्यादा तासुर तो ये है कि इस दफ़ा बजट ज़रा टाइट है तो हम बड़े जानवर में हिस्सा डाल लें, तो बड़ा जानवर आया नहीं है मंडी में, तो रेट्स बकरों के क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल रूल है, जब आपकी सप्लाई ज़्यादा होगी तो गाहक कम होंगे, और जब गाहक कम होगा तो रेट भी कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो छोटा जानवर है, छोटे जानवर के इस पे इतने अखराजात हो चुके हैं कि वो शायद उनको समझ नहीं आ रही कि ये घाटे में ये जानवर बेचें या क्या करें, लेकिन उसके बावजूद रेट इतना ज़्यादा नहीं है। मतलब मैं अगर रेट इतना ज़्यादा नहीं है, जानवर अपने कैमरा मुतासर हो चुकी है। इल्मास खान हमारे नुमाइंदे में लाहौर से आगाह कर रहे थे। ज़रा पेशावर का रुख करते हैं, और पेशावर में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे उस्मान अली। उस्मान, ये बताएगा कि आप इस बार पेशावर में मवेशी मंडी कहाँ सजी है, और साथ में क्या जो पेशावर में मवेशी मंडी है उसके हालात भी कराची और लाहौर की मवेशी मंडी जैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर की जो सबसे बड़ी मवेशी मंडी है जो रिंग रोड पर वाक़या है उसमें मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ख़रीदार यहाँ पर मौजूद थे। सुबह का टाइम है, लेकिन इस वक्त भी पेशावर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और जो शहरी आए थे तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वो यहाँ पर जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तो ईद में टाइम भी है, दिन बाकी है कुछ, और ये है कि जो रेट है वो ज़्यादा है। वो यही शिकवा कर रहे थे कि रेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जानवर को देखते हैं लेकिन अभी खरीदने की क़ुव्वत भी है। अच्छा उस्मान, आपके पीछे जो बैल है वो आपके साथ वो भी कैमरे को देख रहे, जरा पूछे तो सही व्यापारियों से कि जो उनके साथ इतना बड़ा जानवर है इसकी क्या प्राइस है? जब इसकी प्राइस की हमने पूछा तो इनका कहना था कि ये 1,50,000 तक जो है इसकी कीमत है। ये जो बैल यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ये आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ पर ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो यहाँ पर और भी है, उनका कहना था कि जो बैल यहाँ पर है, बड़े बैल भी मौजूद है जिसकी कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक यहाँ पर बैल मौजूद है जिसकी कीमत है। तो इस वक्त लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और देख कर फिर जा रहे हैं कि कीमत ज़्यादा है।
تو लोगों से हमारी पिछले बात हुई साल कि के पिछले मुकाबले साल में जब कुछ आप 60,000 रुपए रहे थे ज्यादा है। तो ये उस इस कीमत से वजन का कितना जानवर तो ज्यादा इस तकरीबन वक्त 90,000 वो तक मिल कहते जाता हैं था। 10 से 15,000 रुपए जो है कीमत में इजाफा हुआ है। और ये उनका कहता है कि हर साल जब भी हम आते हैं तो पिछले साल की निस्बत कीमत इतना ही बढ़ जाता है रेट्स की। अगर बहुत बहुत शुक्रिया जी। उस्मान हमारे साथ मौजूद थे, अलमाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने लाहौर, कराची, पेशावर की मंडी का अहवाल आपको बताया। और इस वक्त जो सबसे खुशहाल मंडी लग रही है वो शहर पेशावर की। और वहाँ के आप बैल देख रहे हैं कितने खुश है, वो भी कैमरे में देख रहे थे। और तो उस्मान अली के पीछे से जो बैल है वो देख रहा था कैमरे को, बड़ा खूबसूरत बैल था। लेकिन भाई 1.5 लाख शफात उसकी प्राइस है, तो मतलब आगे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों की कोते खरीद मुतासर हुई है, कैसे खरीदेंगे ये? मुझे लगता है वापस मुझे लगता है कि शायद वहाँ पेशावर अभी कोरोना नहीं पहुंचा। हालांकि अगर हम डेथ रेट के हवाले से देखें तो सबसे ज्यादा जो डेथ रेट है वो शहर पेशावर का है। लेकिन आपने देखा जितने शॉर्ट सेल उस पर भी हमने किसी को जो है ना ऐसा सिवाय हमारे रिपोर्टर के मास्क हमने पहने हुए नहीं देखा। लेकिन लाहौर की मंडी देख के मुझे लिटरली थोड़ा सा अफसोस हुआ, क्योंकि ये सारा साल सजी रहती थी मंडी और इसमें इस वक्त आजकल के दिनों में अच्छा खासा रश होता है। बिल्कुल, और बड़ी इसकी रौनकें ही और होती थी। खैर जी।